Good morning, all of you. So let us start Pedagogy of Mathematics B.Ed first semester, part 2 of our first meaning, nature and scope of mathematics. Already part 1 upload हो चुका है. आप लोग मेरे लास्ट वीडियो में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मैथमेटिशियन. इंडियन मैथमेटिशियन का ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अपलोड हो चुका है. आप लोग पढ़ लीजिए. जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स. ओके, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे. सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज क्लास. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मैथमेटिशियन, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है. हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूक्लिड, देन वी विल गो फॉर पाइथागोरस. आफ्टर दैट हम लोग को पढ़ना है रेने डेस्करेट्स एंड जॉर्ज कैंटोर. ओके, सो ये जो 4 पर्सन्स है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स में. ओके, सो दे आर द वेस्टर्न मैथमेटिशियन. सो लेट अस स्टार्ट विथ यूक्लिड. तो जैसे कि आप लोग देख लोगे, यूक्लिड उनका टाइम पीरियड कब था, 325 BC टू 265 BC. वो an Egypt mathematician in 300 BC named Euclid, less known to his वो एक इजिप्टियन मैथमेटिशियन थे. उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था. जैसे कि वो उनका मेन था द एलिमेंट्स, जो वो लिखे थे. इन एलिमेंट्स में बहुत सारा बुक्स था. ये एलिमेंट्स इट कंप्राइज ऑफ 13 बुक्स. ओके, सो वो बुक्स के बारे में हम लोग देखेंगे 1 by 1 कि ईच बुक में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है. Alexandria was the meeting place of Greeks, Jews and Arab. Here the mathematicians of ancient were perfected and treasured in the libraries. Okay, so इनका main काम क्या था. He continued teaching in the profession there about 30 years. Okay, then उसके बाद इनका जो contribution था 30 elements का, about the book elements, अभी हम लोग उसको ही देखेंगे क्योंकि वही उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था इन मैथमेटिक्स. सो द एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 13 बुक्स. ओके, सो वो जो 13 बुक्स था उसमें क्या क्या था, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम बुक 1 to 6. बुक 1 to 6 था प्लेन ज्योमेट्री. देन बुक 1 and 11 डील विद द एलिमेंट्री थियोरम्स. बहुत सारे थियोरम्स के बारे में 1 and 11 था. देन बुक्स बुक 3 स्टडीज प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. सर्कल के बारे में, सर्कल का प्रॉपर्टीज, सर्कल का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी उनका एरिया है फाइंड आउट करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज, वो सारा वो बुक 3 में लिखे थे. देन बुक 4 में क्या लिखे थे, प्रॉब्लम्स अबाउट सर्कल एंड वही सर्कल एंड सम वर्कआउट ऑफ पाइथागोरस. ओके, बुक 5 ले आउट द वर्क ऑफ रिडक्स, ए प्रोपोर्शन अप्लाइड इनकम्पेरेबल मैग्नीट्यूड, हेल्थ एंड ग्रीक मैथमेटिशियन कैन बेस्ट नो फिंगर डिस्कवरी. तो ये जो बुक है, बुक 5, ये वही उसी में जा रहा है जो कि बुक 1 to 6 डील विथ प्लेन ज्योमेट्री है. ज्योमेट्री के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है. बुक 6 एप्लीकेशन रिजल्ट्स ऑफ बुक 5 टू ज्योमेट्री. देन बुक 7 to 9 डील विथ नंबर थ्योरी. नंबर थ्योरी के बारे में 7 to 9 में डिस्क्राइब किया गया था. देन बुक 8 एग्जामिन नंबर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सच है, जैसे कि bx, bx स्क्वायर, bx क्यूब, bx 4, ये बुक 8 में मेंशन किया गया था. देन बुक 9 प्रूव्स दैट देयर आर इन्फाइनाइट नंबर. बुक 9 में क्या प्रूव किया था, देयर आर इन्फाइनाइट नंबर्स आर देयर. बुक 10 डील्स विद द थ्योरी ऑफ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर बुक 10 में. 11 to 13 डील विद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री था वो 11 to 13. सो ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं फ्रॉम बुक 1 to बुक 13 क्या क्या मैग्नेट, क्या क्या बुक 1 to 13 में हम लोग क्या क्या देखते हैं और क्या क्या हम लोग पढ़े थे. वो जो एलिमेंट बुक था उसमें क्या डील कर रहा था, जैसे कि बुक 1 to 6 प्लेन ज्योमेट्री, वैसे बुक 3 प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. तो आप लोग को लिखना है ईच बुक में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया था. ओके, बिसाइड द अबव यूक्लिड ऑल्सो रोट ए नंबर ऑफ वर्क, अमंग देम फिनोमेना. ये क्या था, सेलेस्टियल स्फीयर एंड कंटेंट 25 ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन, ये सारा था. देन वो और उनका और क्या था, क्या कंटेनिंग प्रोपोर्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर के बारे में था. सेक्शन कैनोन इज ए वर्क फ्रॉम म्यूजिकल इंटरवल. तो ये सारा उनका काम था. जैसे कि 13 बुक्स अलॉन्ग विद दिस 3, दैट इज फिनोमेना, कैटोप्रिका, सेक्सियो कैनोनिस. सो इसमें हम लोग का कंक्लूजन क्या है, यूक्लिड मे नॉट बीन द फर्स्ट क्लास मैथमेटिशियन बट द लॉन्ग
लास्टिंग नेचर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट मेक हिम द लीडिंग। उनका जो एलिमेंट्स था और वो एलिमेंट्स बुक बहुत मतलब लॉन्ग लास्टिंग नेचर ऑफ द बुक एलिमेंट्स, वो उनको एक प्रोफाउंड मैथमेटिशियन बोला जा रहा था। मे बी वो फर्स्ट क्लास मैथमेटिशियन नहीं है, बट उनका जो बुक एलिमेंट है उसके लिए वो बहुत फेमस हो गए थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूक्लिड। देन वी विल मूव टू पाइथागोरस। पाइथागोरस तो आप लोग को पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, इनका मेन कंट्रीब्यूशन है पाइथागोरस थ्योरम। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। चलिए, पाइथागोरस ही वॉज बॉर्न इन 569 BC एंड डाइड इन 500 to 475 BC। सो ये रिफर टू एज फर्स्ट प्योर मैथमेटिक्स। ओके, ऑफन रिफर टू एज फर्स्ट प्योर मैथ। ही वॉज बॉर्न इन 569 BC। कहाँ? एट सैमोस आइलैंड ऑफ ग्रीस। तो there are 50 fairly good agreement on the main event of his life, but most of the data are distributed. His father was a Mancherus while his mother was a Atheus. She was a native of Samos। तो इनका लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा गया है। देन पाइथागोरस वाज वेल एजुकेटेड एंड प्लेड अ फ्लैट थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। वो एजुकेटेड, पोएट्री भी करते थे, पोएट भी थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, इनमें सारा उनका इंटरेस्ट था। आफ्टर हिज ट्रैवलिंग ही फाइनली सेटल डाउन। वो फाइनली कहाँ पे सेटल गए थे? क्रोटोना, टाउन ऑफ साउथ कोस्ट ऑफ इटली। इटली में वो फाइनली सेटल डाउन हुए थे। देयर ही फाउंड रिलीजियस, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल ब्रदरहुड। इट वाज ए फॉर्मल स्कूल। वो एक फॉर्मल स्कूल देखते थे। द मेंबर वर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, प्रोफेसनर्स एंड पाइथागोरस। द पाइथागोरियंस फॉर्म देमसेल्फ इनटू ए काइंड ऑफ सीक्रेट सोसाइटी विद द आइडिया ऑफ शेयरिंग ऑल थिंग्स एंड दे वर गवर्न बाय स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ओके, तो वो एक फॉर्मल स्कूल वहाँ पे मेंटेन करते थे। तो उनका हम लोग डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देखते हैं। उनका पहला कंट्रीब्यूशन क्या है? ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर अर्थ इज ए स्फीयर। अर्थ स्फीयर है, वो पहला कंट्रीब्यूशन पाइथागोरस का वो डिस्क्राइब किए थे। अर्थ क्या है? अर्थ इज ए स्फीयर। ही नो दैट द प्लेन स्पेस अबाउट ए पॉइंट में बी फिल्ड विथ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 स्क्वायर एंड 3 रेगुलर हेक्सागन। वो प्रूव किए थे। देन ही डिस्कवर्ड एंड प्रूव द थ्योरम राइट एंगल थ्योरम, जो हम लोग को पता है। देन पाइथागोरस थ्योरम हम वो डिस्कवर किए थे, दैट इज perpendicular, that is hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square root over. He solved the equation a into a minus x is equal to x square by geometrical means. Pythagoras studied the property of numbers which would be famous to mathematics in today. Then first method to all numbers even or odd में वो explain किए थे। ठीक है, pointed out any odd number से 2n plus 1 can be expressed difference between, that is 2n plus 1 is equal to n plus 1 whole square माइनस एन स्क्वायर। 2n plus 1 क्या है? n plus 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ऐसा बहुत सारा उनका कंट्रीब्यूशन था। द नेम मैथमेटिक्स वॉज गिवन बाय द पाइथागोरस। जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये किससे दिया गया था? पाइथागोरस। ही स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया वॉल्यूम एंड ही वॉज द फर्स्ट टू प्रूव द सर्कल कंटेन ग्रेटर एरिया देन ए प्लेन फिगर। वो पहले इंट्रोड्यूस किए थे कि सर्कल ग्रेटर एरिया ऑक्यूपाई करता है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ ए plain figure. Pythagoras for the first time able to furnish a proof that fact root 2 is a irrational number. वो पहले एक्सप्लेन किए थे कि रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। He knew that there are 5 regular solid which lie exactly sphere named tetrahedron, hexahedron, octahedron, decahedron and isohedron. तो ये सारा आपका कंट्रीब्यूशन पाइथागोरस का कंट्रीब्यूशन है। इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स पिक करना है और लिखना है। ठीक है, तो इनमें कंक्लूजन क्या है? वो एक आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन थे, पर्सन थे, एंशिएंट मैथमेटिशियन। और ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू रेने डेस्करेट। रेने डेस्करेट क्या? ही वाज आल्सो ए फेमस मैथमेटिशियन। ही वाज बोर्न इन 31 मार्च 1596 इन लैक टॉर्गिन, फ्रांस में उनका बर्थ हुआ था। और वो कहाँ से पढ़े थे? जेसुइट कॉलेज ऑफ ला फ्लैकी एंड जो he entered the college in 1604. He studied until 1612. तो उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था हम लोग अभी देख लेते हैं। Descartes merged all arithmetic, algebra and geometry of edges into a new branch. वो एक एनालिटिकल ज्योमेट्री बनाए थे जिसमें कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री तीनों को वो उसमें डाले थे। ओके, ही इन्वेंटेड द कन्वेंशन रिप्रेजेंटिंग अननोन इक्वेशन जैसे कि एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। सो उसको वो इक्वेशन, अननोन इक्वेशन एक्सप्लेन किए थे। Then he was the first to assign fundamental place for algebra in our system. Abstract quantity a square could be represented length of as well as area. जैसे हम लोग लेते हैं लेंथ इनटू एरिया, जैसे कि एरिया भी ले सकते हैं एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी ले सकते हैं। तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी ए स्क्वायर वुड रिप्रेजेंट लेंथ एज वेल एज एरिया।
ओके, सो हिज वर्क लाइक ज्योमेट्री इंक्लूड, उनका एक वर्क था दैट इज योर ला ज्योमेट्रिक इंक्लूड हिज एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा ज्योमेट्री फ्रॉम विच वी कैन हैव कार्टेशियन ज्योमेट्री। देखिए ये थोड़ा सा आपको लगेगा थियोरेटिकल है, क्योंकि ये थोड़ा लाइफ हिस्ट्री और उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है, तो आप लोग पॉइंट वाइज इसको याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए। ओके, सो देन उनका मेन क्या था, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री, कंट्रीब्यूशन टू नंबर्स, मॉडर्न अलजेब्रा। ओके, देन नेक्स्ट वी विल मूव टू जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर का उनका बर्थ हुआ था 3 मार्च 1845 इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में बर्थ हुआ था। सॉरी। देन 1862 कैंटर हैड सॉट हिज फादर्स परमिशन स्टडी मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए उनके पापा उनको फादर परमिशन दिए थे। ही वॉज ओवरजॉयड इवेंचुअली हिज फादर, मतलब वो बहुत खुश हो गए थे, उनके फादर अलाउ नहीं कर रहे थे, जब वो अलाउ किए थे तो वो बहुत खुश हो गए थे। सो स्टडी मैथमेटिक्स एट यूनिवर्सिटी। तो अब उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। कंट्रीब्यूशन में हम लोग देख सकते हैं, पब्लिश पेपर एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, वो एक पेपर पब्लिश किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में, in which he defined irrational number in terms of convergent sequence rational number. Dedekind published his definition of number. Dedekind cuts एक वो पब्लिश किए थे in 1872. In 1873 कैंटोर प्रूव द इरेशनल नंबर्स आर काउंटेबल। ये सेकंड पॉइंट है कि वो क्या इरेशनल नंबर काउंटेबल वो प्रूव किए थे। देन ट्रांसेंडेंटल नंबर्स इरेशनल नंबर दैट इज नॉट पुल एनी पोलिनोमियल इक्वेशन विथ इंटीजर कोफिशिएंट। सो ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन था। ओके, सो दीज आर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्ज कैंटर, रेने डेस्करेट हम लोग देख चुके हैं। ओके, सो यू मेक सम पॉइंट्स एंड नोट इट डाउन एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Correlation of mathematics is classified into 2 parts. One is your internal, another is your external. Internal क्या है, इसको हम लोग कैसे कोरिलेट करते हैं विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो बहुत सारा ब्रांचेस है वो खुद से कैसे रिलेटेड, दैट इज योर इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स इसको हम लोग डिवाइड करते हैं विद डेली लाइफ एंड विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट। डेली लाइफ के साथ और अदर स्कूल सब्जेक्ट के कहते हैं कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल। इंटरनल कोरिलेशन में देखिए जैसे कि हम लोग देखें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, लेंथ इज 2 मीटर, मोर देन ट्वाइस व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रेथ ऑफ द पूल, लेंथ ऑफ द पूल, पेरीमीटर ऑफ द पूल, पेरीमीटर लेंगे 2, लेंथ प्लस ब्रेथ, एक्चुअली इट इज़ 154 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको क्वेश्चन में गिवन है 154, तो हम लोग इसको प्रूव किए कि 2x इज इक्वल टू 75, सो x इज इक्वल टू 37, ब्रेथ इज 37.5 एंड लेंथ इज 39.5। तो इसमें हम लोग क्या किए, यहाँ हम लोग 3 ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स यूज़ किए। क्या क्या, अरिथमेटिक भी यूज़ किए हैं, अलजेब्रा भी यूज़ किए हैं एंड ज्योमेट्री भी यूज़ किए हैं। सो इस टाइप ऑफ कोरिलेशन को बोला जाता है कोरिलेशन विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप ये एग्जाम्पल लेके एग्जाम में बता सकते हैं। ओके, कोरिलेशन इन वन ब्रांच अमंग डिफरेंट कंसेप्ट के साथ भी कोरिलेट इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल LCM इज यूजफुल इन एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग फैक्टर्स, एरिया ऑफ सर्कल इज इन फाइंडिंग सर्कुलर पाथ एरिया, सेक्टर एरिया, तो ये सारा यूज़ हो सकता है। देन एक्सटर्नल कोरिलेशन में, कोरिलेशन मैथमेटिक्स डेली लाइफ में हम लोग हमेशा मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। सुबह अलार्म भी हम लोग देते हैं, टाइम लगते हैं, कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें हम लोग का जो भी अमाउंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डेली लाइफ में हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। देन कोरिलेशन विद डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग देख लिए फिजिक्स में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में यूज़ होता है, बायोलॉजी में यूज़ होता है, सोशल साइंस में यूज़ होता है। फिजिक्स में हम लोग कुछ भी करते हैं कैलकुलेशन या फिर कोई डेरिवेशन इंटीग्रेशन कुछ भी करते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। देन केमिस्ट्री, जब हम लोग कोई भी इक्वेशन लिखते हैं उसको बैलेंस करते हैं, देन दैट इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री। देन बायोलॉजी में हम लोग कैलकुलेशन कुछ करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, ओके, तो ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ देखते हैं, ये सारा हम लोग बायोलॉजी में मेज़र करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ये सारा हम लोग देख सकते हैं। देन सोशल साइंस में हम लोग knowledge analyze the help of locating maps, then distance between 2 places, latitude longitude जो हम लोग मेज़र करते हैं उसे हम लोग सोशल साइंस में रिलेट कर सकते हैं। तो दिस इज योर एक्सटर्नल रिलेशन। तो हम लोग देखते हैं टोटल क्या है, कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑफ 2 पार्ट्स, व्हाट इज योर इंटरनल, अनदर इज योर एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग मैथमेटिक्स का डिफरेंट ब्रांच से रिलेट करते हैं, एक्सटर्नल में हम लोग डेली लाइफ
और विथ स्कूल सब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़ चुके हैं. ओके, सो उसके बाद हम लोग सोशल साइंस लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, टूल ऑफ एक्सप्रेशन. देन फाइन आर्ट्स, जैसे कि म्यूजिक इज एन एक्सरसाइज इन अरिथमेटिक of mind, dealing with numbers. Beauty is a piece of art. Then physical education, games, sports with specific rules and each game is hard work. तो ये सारा with rules के साथ हम लोग फिजिकल एजुकेशन में भी कुछ देखते हैं, गेम्स में, स्पोर्ट्स में. सो दैट इज़ ऑल्सो योर मैथमेटिक्स. तो इसमें हम लोग का कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर में? कंक्लूजन ये है कि मैथमेटिक्स का स्कोप और मतलब हर जगह है, इसका एप्लीकेशन हर जगह है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डेली लाइफ टू एनी कोर सब्जेक्ट. ओके, सो this chapter is completed. Okay, so just like and subscribe the channel, because in the next video I'm going to upload some of the questions of first chapter, important questions, और जो भी previous year questions आपका आया हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. so this is all about your meaning, nature and scope of mathematics. Okay, so in the next class we will have some question discussion, and then we will move to the next unit, that is aims and objective of teaching mathematics. Okay, so just like and subscribe the channel. Thank you all of you for watching. Bye, have a good day.